जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास आपके साथ देखिए, आपको बताएंगे क्या वर्गमूल पर आधारित ये क्वेश्चन, जबकि आपको बताया था 10 प्रकार के बताएंगे, तो 3 या 4 प्रकार के कंप्लीट करवा चुके हैं। यहां तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो क्वेश्चन रहेगा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। क्या रहेगा? जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। किस प्रकार ये आपको हल करना है, एक एक करके समझाएंगे। ठीक, 4 क्वेश्चन ये जो 5 दिए गए हैं, 50, 51, 52, 53 और 54। जबकि इतने बड़े सवाल होने के बाद ज्यादा नहीं, शॉर्टकट में बताएंगे। ठीक, क्लियर? देखते हैं यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इधर जो दिया गया है वो छोटी से छोटी संख्या, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से। ठीक, प्रश्न वही लिखे हुए हैं और इबारती प्रश्न ही है। और यहां पर वर्ग किस प्रकार आपको ज्ञात करना है, घटाने पर या जोड़ने पर। यहां लिखा है जोड़ने अथवा घटाने पर, तो वही संख्या इसमें दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। मतलब जैसे ये दिया गया है 63,520 में क्या घटाने पर, यह घटाने की चर्चा करता है, तो पहले हम इसका वर्ग मूल देखें। कहता है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो जब इसका वर्ग देखेंगे कि ये वर्ग मूल किसका है, ये वर्ग किसका बन रहा है, तो किस प्रकार आपको लिखना है 63,520। क्लियर? अब आप करेंगे क्या, इस इधर दाईं तरफ से ये जो संख्या लिखी है ना, तो दाईं तरफ से जोड़ा बनाना शुरू कर दें। 1, 2 और 1 जोड़ा बनाइए। मतलब ये लास्ट में एक संख्या बचती है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। एक संख्या का जोड़ा दूसरी संख्या का जोड़ा, इसका नहीं बना, रहने दीजिए। आप इस तरह संख्याओं को लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको करना क्या, ये 6 बचा तो 6 को लिख सकते हैं। 6 संख्या 1 बची है, इसमें आप भाग दिलवाएंगे, या कह सकते हैं कि उतनी संख्या का वही संख्या बार। कहने का मतलब यह है कि 3 का यदि गुणा करवाते हैं तो 3 बार, 2 का करवाएंगे तो 2 बार, 4 का करवाएंगे तो 4 बार। ठीक, यहां पर है 6 संख्या, कितनी है 6, ओनली 6। तो आप यदि 2 को पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 ही बार पढ़ना है। यदि 2 का पहाड़ा पढ़ लिया तो 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब यहां घटाइए, यहां पर माइनस लिखो तो ये 2 बच गया। अब अगली संख्या ये जो 2 लिखी थी ना, इसमें जोड़ देना है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूरा का पूरा ये जो जोड़ा हुआ है, जोड़ा का मतलब है कि ये 2 संख्या है, 35 उतार दीजिए। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां 4 है और यहां पर 235 है। आप इस तरह की संख्याओं को लिखो कि लगभग पहुंच जाइए, यह उतनी ही बार मतलब आपको रखना है। ठीक, तो आप करेंगे क्या, यहां पर यदि 5 बार किए दे रहे हैं, यदि 5 बार तो 5 को 20। ठीक है, यहां पर 5 बार करें तो यहां 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 हम 25, यहां पर 5 हम 25, 25 के 5 हंसी लगा 2, और अब देखिए 5 का पहाड़ा ये 4 में 5 को 20 और 2 22, यहां 22 लिख दो। अब यहां पर करेंगे क्या, घटाएंगे, 0 हो गया और ये 3 में 2 चला गया 1। अब संख्या ये घट तो चुकी है, लेकिन ये जोड़ा अब आपको उतार लेना। जोड़े का मतलब कि 20 बचा है तो उसको लिख दीजिए। ठीक, अब करना क्या है, यहां पर ये संख्या ये वाली जो 5 लिखी है ना, 5 यहां पर जोड़ना पड़ेगा, तो 5 5 10 और ये 4 1 5 हो गया, 50 हो गया। अब आपको करना क्या है, इस तरह पहाड़ा पढ़ना है कि ये लगभग 10 20 के पास पहुंच जाए। यदि 2 बार करते हैं तो 2 यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आप करें क्या, 2 दूनी 4, यहां 4 उतार दीजिए। ठीक, 2 शून्य शून्य और 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपको करना क्या है, घटाना है। 10 में 4 चला गया तो 6, 1 बचा, 16 संख्या बची है। यहां पर 16 यदि घटा दिया जाए, इतने बड़ी संख्या में यदि 16 घटा दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आपको हमने इस प्रकार बताया। जो ये क्वेश्चन 54 नंबर का है। ठीक, और इस तरह के सवाल कंपटीशन में आते हैं, तो ये संख्या पहले पढ़ो कि क्या सवाल कहता है। सवाल क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे
63,520 में से घटाने पर, ये घटाने की चर्चा कर रहा है, तो यदि 16 को घटा देंगे तो यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप निकाल के चेक कर लीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हल होके विकल्प नंबर ए प्राप्त हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 666, ये 53 नंबर का, थोड़ी प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है? 666 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो जब इस प्रकार की संख्या दी हुई है तो आप करें क्या? इसको जोड़ने के लिए देखिए 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 भी लिखा है और 40 भी लिखा है, इनमें से कोई भी नहीं लिखा। ठीक, तो आप 606 पर 666 लिखा हुआ है, तो देखिए आप यदि समझिए जरा 25 का करते हैं, 25 का वर्ग 625 होता है, 625, लेकिन 625 से ज्यादा है, 666 है, तो आप करें क्या? 26 का करवा दें। 26 का वर्ग करेंगे ना तो 26 गुणे 26, 6 6 का 36 की 6 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14। ठीक, और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब यहाँ पर 6 6 और 6, लेकिन समझिए जरा 666 तो है, ये 26 का अभी गलत हो गया। गलत कहां से है अभी समझिए जरा। इसको 6 का ये संख्या हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो यहां पर 4 लिख दिया था, जबकि आना चाहिए 5, क्योंकि 6 6 का 36 की 6 हासिल 3 लगा, 6 दूनी 12 3 15 हो गया, और 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 वो 2 दूनी 4 5 हो गया, 6 और ये 7 और ये 6। ठीक, 676 किसका होता है? 26 का। वो कहता है ऐसी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ने की बात करता है। यदि 666 लिखा हुआ है, यदि इसमें 10 जोड़ दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यही प्रश्न दिया हुआ है। कहता है 666 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये कहता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो क्या जोड़ना पड़ेगा? हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। यदि 10 को जोड़ देंगे तो ये 666 की बजाय 676 प्राप्त हो जाएगा, और 676 ये 26 का वर्ग है, जो ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, अब समझो, एक बार हम पुनः रिपीट किए दे रहे हैं। 666 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूरा वर्ग किस प्रकार बनेगा, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो आपको करना क्या है कि 676 एक अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, यहां पर चेक किया 25 का तो 625 प्राप्त हुआ, जब 26 का किया तो 676 किया। ठीक है, 26 का वर्ग कितना बना? 676, लेकिन 676 नहीं है, ये 666 है, इसलिए इसमें अगर 10 जोड़ दें तो ये 676 प्राप्त हो जाएगा, जबकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? 26 का, इसलिए विकल्प ए दिया था, तो ए नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए 53, ये हटाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए जरा। वो एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग। भाई लोग बार बार वही रिपीट हो रहा है, लेकिन संख्याएं चेंज हो रही। वो कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है कि 269 में जोड़ दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको प्रयास क्या करना है, ये 269 लिखा है ना, 269 अब किसके नजदीक है, ऐसी संख्या कुछ आपको यहां ढूंढना है। जैसे ही आप भाई लोग इसका यदि 15 को देखते हैं, 15 गुणे 15 का वर्ग देखेंगे ना तो 225 प्राप्त हुआ। कितना? 225, लेकिन 269 है ये, इसका मतलब 15 नहीं है अभी। 16 का कर लेते हैं, 16 गुणे 16, 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9 लगा, 16 6 25, इसका मतलब कि 256 प्राप्त हुआ। अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, इससे थोड़ी करीब आगे पीछे हो जाए, लेकिन जोड़ने की बात करता है, यदि इसमें जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो। अब यहां पर करें क्या, 17 का करवा दो, 17 गुणे 17। ठीक है, 7 7 49 की 9 हासिल 4 लग गया, 7 4 11, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, 7 1 7 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर करेंगे 9 8 2 2 89,
ये 289, ठीक है। 89 के बाद अब करना क्या है, देखिए 269 है, यदि 269 में इन संख्याओं को जोड़ोगे तो ये कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यदि 20 को जोड़ेंगे, यदि किसको 20 को जोड़ोगे, 20 जोड़ो तो यहां पर क्या मिल जाएगा 9 8 2 289, 89, ठीक। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको डी नंबर। इसमें जो दिया हुआ है प्रश्न जिस प्रकार कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर, 269 में यदि 20 को जोड़ दोगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो 17 का वर्ग है। ये नहीं पूछा उन्होंने कि किस संख्या का वर्ग है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दें। तो जोड़ने पर ये पोजीशन आपकी 20 जो दिया हुआ है डी नंबर में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1901 की चर्चा कर रहा है। अब आपको करना क्या है, देखिए 1901 की चर्चा कर रहा है कि निश्चित रूप से कौन सी संख्या जोड़ दें योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग की चर्चा करता है। अब आपको यहां पर 1901 की बात होनी है। समझो पहले बात को, यदि आप 40 × 40 करवाते हैं तो आपको 1600 प्राप्त होता है, बहुत दूर है अभी, ठीक। यदि 45 × 45 करवा दें, 45 × 45, तो आपको बता चुके हैं कि यदि 45 और 45, यदि 45 का वर्ग करना हो या किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, तो इसके पहले की क्लासों में बताया क्या है कि 45 यदि लिखेंगे घात 2, तो आपको करना क्या है, इस वाले 5 का वर्ग करवा दो। पहले एक संख्या का देखेंगे, यदि आपके पास 5 के घाते 2 हो तो सीधे 25 लिख सकते हैं। 5 × 5 50 25, तो इसका तुम 25 लिख दो भाई, ठीक। इस 5 को 25 लिख दिया, लेकिन बची संख्या ये बची, तो आप यदि इसमें 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 को लौटाल के 4 में गुणा करवा दो तो 4 5 20। इसका मतलब कि 45 का नहीं है ये, क्यों, क्योंकि 45 का होता है 20 25, ये 1901 लिखा हुआ है। इसका मतलब 45 से और नीचे आ जाओ। यदि और नीचे आते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 44 × 44 कर दो, 4 चौको 16, हासिल 1, 4 चौको 16 1 17। इसी तरह ये करेंगे, 4 का फिर से गुणा तो 76 176 फिर मिलेगा। 6 6 से 12 1 13, हासिल लगा 1, 8 1 9 और 1। इसका मतलब कि 44 × 44 का 1936 आता है, जबकि 1901 है। भाई साहब आप बिल्कुल करेक्ट आ गए, नजदीक आ गए, ठीक है। तो आप देखेंगे किस प्रकार, यदि ये विकल्प नंबर 1 में 35 लिखा है, यदि इसमें 1901 में 35 जोड़ दें तो 1936 हो जाएगा। क्योंकि लिखा क्या है समझो, पहले हमने 44 × 44 करवाया, 44 × 44 तो 1936, अब 1901 लिखा है, यदि इसमें 35 जोड़ दें तो 1936 हो जाएगा, ठीक, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब इनकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतने की जरूरत है। ओके, अब इसको एक बार पुनः रिवीजन कर लें। अब लास्ट में जो आपका आता है 50 नंबर का क्वेश्चन, इस पर थोड़ी प्रयास करिएगा। संख्या तो बहुत बड़ी दी हुई है, ठीक है, संख्या बहुत बड़ी है और प्रश्न क्या कहता है उस पर थोड़ी प्रयास करें आप, और पढ़ेंगे जरूर आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब छोटी से छोटी संख्या आपको इन 4 विकल्पों में एक ठो कोई मिलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या, इसको तोड़ना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसका मतलब कि 68 से अब देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाखों में संख्या दी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको निकालने में किस प्रकार आपको क्या करना है उसको थोड़ी समाधान। यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को थोड़ी गौर करिएगा, क्योंकि लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,80,621, इतनी बड़ी संख्या है। अब इस पर आपको यह ध्यान रखना है कि भाई साहब यदि आप इधर लाखों में पहुंच रही संख्या तो वर्ग तोड़ना तो असंभव है, ठीक। लेकिन आप करें क्या,
आपको बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। किस प्रकार बताना है, इधर से जोड़ा बनाओ, दाईं तरफ से आप जोड़ा बनाएंगे। एक संख्या का जो ये दो संख्या का जोड़ा बन गया एक ठो, ये संख्या का जोड़ा बन गया, इस संख्या का जोड़ा बन गया। क्लियर। अब जोड़े में देखिए 68 0 621, तो दो संख्याओं का जोड़ा तो प्राप्त हो गया। आप ऐसे खींच ले, ठीक। ये वर्ग मूल किस प्रकार हम बता रहे हैं कि भाग विधि से इसको तोड़ सकते हैं। 68 लिखा है, 68 को ऐसी संख्या से भाग दिलवाना है कि उस संख्या को उतनी ही बार, मान लीजिए अगर हमने 8 का कर दिया तो 8 64 प्राप्त हो गया। यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ, लेकिन घटाने पर इसको क्या करेंगे, घटाने पर 4 तो प्राप्त हुआ। अब दोनों संख्याओं का, या फिर कह सकते हो इस जोड़े को उतार देंगे। नेक्स्ट जोड़ा क्या है, 06। यदि 06 को उतारेंगे तो समझ लीजिए यहां पर 40 है और 6 है, यहां पर सिर्फ 8 है। इस संख्या को जोड़ देंगे, प्लस लगा के 8 जोड़ा तो 8 8 16 हो गया। अब ये 16 को यदि अगर देखते हैं तो 2 ही बार जाएगा, 16 दूनी 32, और तीसरी बार करते हैं तो 48 हो जाएगा। इसलिए 2 यहां लिखो और बहुत आसान तरीके से 2 यहां लिख दो। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1 13 और 2 1 3। एक बार फिर से 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1 मिनट, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, हासिल 1 लगा, 2 1 3 प्राप्त हो गया। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। घटाएंगे तो देखिए 6 में 4 चला गया तो 2। क्लियर। अब इसके बाद यहां से हासिल ले लो, तो हासिल लेंगे तो यहां पर 10 में 2 चला गया तो 8, 3 में 3 गया 0। लेकिन इस 2 को यहां पर फिर से जोड़ना है, 2 के 2 में जोड़ा तो 4, 6 1। क्लियर। अब इसके बाद 21 बचा, 21 को पुनः उतार दीजिए। 16 पंचे 80, यहां पर क्या लिखेंगे, 16 पंचे 80, यहां पर 5 लिखो। 5 हम 25, 5 हम 25, 5 को 20, 2 22, हासिल 2 लगा, 16 और नहीं 5 का 30, 30 और 2 32 की री, 2 हासिल 3 लगा, 5 3 8। क्लियर। एक बार फिर से देख लो ना, 5 हम 25 की री, 5 हासिल 2 लगा। क्लियर। 5 को 20, 2 22, हासिल फिर 2 लग गया। 5 का 30, ये 5 का, ये वाले 5 का है गुणा करवा रहे हैं इस वाले का, तो क्या बनेगा, 5 का 30, 2 32, 2 हासिल 3 लग गया, 5 3 8। अब घटा दो। यहां पर यदि यहां पर संख्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, यहां पर क्या मिला है आपको, 82 25, 82 25 है, लेकिन यहां पर 82 21 है। यदि संख्या यहां पर 4 होती, क्योंकि देखिए 21 था अपने पास, यहां पर क्या था 21, अगर यहां पर 25 होता, 82 25 होता तो आराम से घट गया होता। यदि इसमें 4 जोड़ दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक। अब इसके बाद सुन लीजिए, इस तरह के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में फिर से बताएंगे। ठीक है। जबकि आपकी ये जो क्लास चल रही है एसडी यादव के बुक से चल रही है, और ये अधिकांशतः क्या पूरा कंपटीशन में आते हैं। और इसके बाद यदि अच्छा लगे, यदि आप वीडियो देखते हैं और अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करिए, और यदि लाइक नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए। वंदे मातरम।